नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। टर्की में चल रहे नाटो समिट के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान और उसके ठीक पहले अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर भयंकर युद्ध की आग में झुलसने वाला है, क्योंकि 28 फरवरी से जो युद्ध की आहट शुरू हुई थी वो पूरी तरीके से अभी तक खत्म नहीं हुई थी। टेम्परेरी सीज फायर हुआ, लेकिन एक बार फिर से सब कुछ खत्म हो गया। क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? नाटो समिट से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजार से लेकर ऑयल मार्केट तक में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब वो ईरान से किसी तरीके की कोई डील नहीं करना चाहते, उसके मूड में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को टारगेट किया। हर बार वे हमला करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। अमेरिकी सेना सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी कल मिडनाइट। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों पहले हुआ जो समझौता था वो ऐसे टूट गया? चलिए जरा विस्तार से समझते हैं। अब इस मामले को समझने के लिए मैं आपको कुछ दिन पीछे लेकर चलती हूँ। इसी साल आपको याद होगा 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता यानी कि MOU हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच 60 दिनों का एक कूलिंग ऑफ पीरियड तय हुआ था। यानी कि इन 60 दिनों में दोनों एक दूसरे पर किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे, ताकि एक बड़ा न्यूक्लियर समझौता किया जा सके। अमेरिका ने इसके बदले ईरान को तेल बेचने के लिए प्रतिबंधों में थोड़ी छूट भी दे दी थी, लेकिन ईरान ने स्मझौते की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। विवाद की जो असली जड़ है वो तो आप जानते ही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और गैस गुजरती हैं। ईरान ने इस रूट पर अपना दबदबा दिखाने के लिए 3 अंतरराष्ट्रीय जहाजों को यह कहते हुए टारगेट किया कि जो जहाज तय रूट से नहीं जाएंगे उनके सुरक्षा की गारंटी ईरान की नहीं होगी। हॉर्मुज से गुजर रहे इन 3 बड़े कमर्शियल जहाजों में कतर का एक LNG टैंकर AI रिक्कायत, सऊदी अरब का जहाज वेडियान और लाइबेरिया का जहाज भी शामिल था। अमेरिका ने इसे सीज फायर का सीधा और बड़ा उल्लंघन माना जो ईरान ने इन तीनों जहाजों पर अटैक किया। इसके बाद क्या था? ट्रंप तो ठहरे ट्रंप का सब्र टूट गया। जिस वक्त ईरान की तरफ से यह हमला हुआ, जब ये पूरा हमला हुआ उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप टर्की में नाटो समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहीं से अमेरिकी सेंट्रल कमांड को ईरान पर सीधे और आक्रामक पलटवार करने के आदेश दे दिए। साथ ही ईरान को तेल निर्यात पर जो छूट उन्होंने दी थी कूलिंग ऑफ पीरियड के टाइम की, वो भी तुरंत रद्द कर दी। और इसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों और प्रिसीजन मिसाइलों ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की। ट्रंप ने खुद इस बात को कंफर्म किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस तबाही का एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया, जिसमें लगातार भीषण धमाके होते देखे जा सकते हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हमले को ट्रंप ने इन जहाजों पर हुए हमले का बदला बताया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आधिकारिक बयान के मुताबिक ये जो हमला था ये बेहद सटीक और विनाशकारी था। अमेरिका का जो मुख्य मकसद था, मेन मकसद था, वो था ईरान की उस क्षमता को कुचलना जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को डरा रहा था। इस अमेरिकी सैन्य हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट किया गया ताकि अमेरिकी विमानों को कोई खतरा ना हो, उन्हें ट्रैक ना कर सके। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को भी अटैक करके ईरान की सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को अमेरिका ने ठप कर दिया। साथ ही तटीय रडार साइट्स पर भी निशाना लगाया, जिससे ईरान समुद्र में जहाजों की मूवमेंट भी ट्रैक करता था। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज जो जहाजों को उड़ाने के लिए तैनात थी, उन्हें भी तबाह कर दिया गया। साथ ही 60 से ज्यादा जो IRGC के छोटे छोटे बोट्स थे उन्हें भी टारगेट किया गया। वहीं अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दर्जनों मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई भी कर दी।
अब वहीं नाटो समिट के दौरान जब ट्रंप से पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या ईरान के साथ सीज फायर अभी भी बरकरार है, तो ट्रंप ने सीधा सीधा बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि ईरान के साथ बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। उन्होंने कह दिया कि ईरान के लोग तो झूठे हैं, धोखेबाज हैं, बीमार हैं, सिख तक कह दिया। उन्होंने कहा कि उनके जो लीडर्स हैं वो सिख मेंटालिटी के हैं, वे बेहद क्रूर और हिंसक लोग हैं और अगर उनके हाथ में न्यूक्लियर हथियार आ गया तो वे उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। और ट्रंप ने कहा कि मेरे हिसाब से अब डील का कोई मतलब भी नहीं बनता, इसलिए ईरान से अब मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। अब आप खुद सोचिए, ट्रंप ने जिस तरीके से बयान दिया है, जिस रुख के साथ बयान दिया है, ट्रंप के इस बयान से यह तो साफ है कि अब अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। थोड़ा शांति पिछले कुछ दिनों में हुई, लेकिन अचानक से फिर सब कुछ बदल गया। अमेरिका के हमले के तुरंत बाद कई बड़े असर मार्केट में भी दिखाई दिए। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें थी वो 6% तक बढ़ गई। और अगर आप खुद सोचिए कि ये तनाव लंबा चला तो फिर भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हो सकता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की चिंता भी है। उन्होंने बताया कि विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने चिंता इस पर जताते हुए कहा कि ये जवाबी कार्रवाई जो हुई है ये खाड़ी देशों में शांति बहाल करने की कोशिशों को गहरा झटका है। हालांकि नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने पूरी तरह से अमेरिका के इस एक्शन का समर्थन किया। वहीं अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए तो एक आप समझिए कि सीधे तौर पर एक बार फिर से फुल स्केल वॉर में ये पूरा सब कुछ जो मामला है बदल सकता है। ट्रंप की पॉलिसी ने एक बार फिर ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन ईरान का पलटवार भी इसी बात का संकेत है कि वो अभी भी आसानी से झुकने वाला नहीं है और ईरान ने बार बार इस बात के संकेत पहले भी दिए हैं। क्या ट्रंप का ये आक्रामक रुख ईरान को सीधे बातचीत की मेज पर लाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ये बड़ा सवाल इस वक्त दुनिया के सामने बना हुआ है, क्योंकि पहले भी बहुत मुश्किल से दोनों देश बातचीत की टेबल में आए थे। कई राउंड की बातचीत हुई थी, तब जाकर कहीं 60 दिनों का सीज फायर हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिर से सब कुछ बदल रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है, जो अपनी सुपर पावर की साख और ग्लोबल ट्रेड रूट्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ ईरान है, जो तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है, हमलों को झेल रहा है, उसके बावजूद झुकने के लिए तैयार नहीं है और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के दम पर अमेरिका को लगातार आंखें दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये हमला और सीज फायर को खत्म करने का ऐलान ये साफ करता है कि अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। लेकिन सवाल अभी भी है कि इस जंग की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? इस टकराव का असर सिर्फ इन दोनों देशों पर नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता है। तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई और एक और युद्ध का जो डर है वो पूरी दुनिया को पीछे धकेल देगा। या ट्रंप की ये आर पार की जो नीति है वो ईरान को घुटनों पर ले आएगी, या फिर ईरान का ये पलटवार दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देगा? ये सवाल इस वक्त दुनिया के सामने बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बातचीत का कोई रास्ता बचेगा या अब फैसला सिर्फ बारूद से होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।